लेकर चलते हैं आपको दिल्ली, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप भी सुनिए। मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गिरजाघर गुरुद्वारा वाले वो फोटो पे कालिख पोत रहे हैं और लगभग टीवी के हर चैनल पे ये दिख भी जाता है। हर चौराहे पे, हर अखबार की कटिंग के साथ अगर बहस हो रही है तो ये बहस हो रही है कि जो व्यक्ति स्वराज की बात किया था अब वो अपराध राज में चल रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आम जनता है शायद उसमें नहीं जाती, क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं वो मुद्दों को डाइवर्ट करने के मास्टर हैं। हम उनके आसपास सोच भी नहीं सकते हैं। वो लोग इस समय में, जब दिल्ली के गली गली में शराब घोटाले में कितना घोटाला हुआ, कितना पैसा गया, हजारों करोड़, आदेश गुप्ता जी बोल रहे हैं हजारों करोड़, दिल्ली के सांसद बोल रहे हैं, तो हजारों करोड़ में कितने हजार करोड़ का यह स्कैम है, इसका सही मायने में जहां बहस हो सकती है उसका नाम है विधानसभा। विधानसभा बुला ली गई। हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे लगता है आज दूध का दूध, शराब का शराब होगा। अब हंसिए मत, अब यही चल रहा है। लोग दूध का दूध, पानी का पानी नहीं कह रहे हैं। लोग कहते हैं भैया दूध का दूध, शराब का शराब कर दो। बहुत हुआ। अब जब बहस होनी शुरू होती है तो उस पूरे विधानसभा के सत्र में शराब का सौ भी नहीं आता है। प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक उन्होंने जो प्रश्न किया है वो मैं आज थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं भी बहुत ज्यादा भटकना नहीं चाहता हूं। उन्होंने एक सवाल किया है कि बीजेपी के सभी लोग, आदेश गुप्ता जी से लेके मनोज तिवारी तक, प्रवेश वर्मा से लेके और हरीश खुराना तक, सभी लोग अलग अलग बताते हैं कि इतना, कोई बोलता है कि 1 करोड़ हो गया, कोई बोलता है 144 करोड़ हो गया, कोई बोलता है कि 30 करोड़ हो गया, कोई बोलता है 8100 करोड़ हो गया। इसको कहते हैं मुद्दों को डाइवर्ट करने की मास्टरी। वो अरविंद केजरीवाल जी में और मनीष सिसोदिया जी में दिखी जा रही है। मैं थ्रू मीडिया दिल्ली को बताना चाहता हूं, ये सब जो अलग अलग अमाउंट है सब घोटाले हैं। 144 करोड़ 36 लाख एक, जिसको कभी कभी कोई 144 करोड़ कह देता है, कोई 145 करोड़ कह देता है। एग्जैक्ट अमाउंट है 144 करोड़ 36 लाख रुपए, जो दिल्ली में शराब का व्यापार करने के लिए लाइसेंस का शुल्क है। और वो शुल्क देने के बाद आप सालों साल व्यवसाय करेंगे शराब का, उसको माफ कर दिया। एक दूसरा जो 30 करोड़ है वो भी लाइसेंस शुल्क ही है, जो एयरपोर्ट से संबंधित था। दोनों को मिला के कितना हो गया? 174 करोड़ 36 लाख। 1 करोड़ की एक अलग घोटाला है और 2% से 12% कमीशन बढ़ाने के बाद जो घोटाला निकल के आता है उसको तो लेकर के हम लोगों को, बड़े बड़े जो जानकार हैं उनको कंप्यूटर में जोड़ना पड़ेगा कि ये 2% से 12% शराब व्यापारियों को कमीशन बढ़ा दिया गया। ये अमाउंट होता कितना है? ये जाएगा लगभग मुझे लगता है कि जितना डेटा है उसके अनुसार ये भी करीब 500 से 600 करोड़ तक जाएगा। हम अभी नहीं जानते कहां जाएगा। इसी को जांच कहते हैं, इसी को शोध कहते हैं। और 8100 करोड़ हमने हिसाब एक लगाया, वो 5वां है। वो क्या है? उन लोगों ने खुद ही कहा था कि 9500 करोड़ रुपया इस रेवेन्यू को आएगा दिल्ली को। आया कितना? 1400 करोड़। तो 9500 करोड़ में 1400 करोड़ घटाएंगे तो 8100 करोड़ हुआ।
अब सवाल उठता है कि अगर शराब की बिक्री नहीं हुई होगी तो मैं मान सकता हूं कि भाई जितना कहे थे उतना नहीं आया, लेकिन शराब की बिक्री 87% बढ़ गई। जब शराब की बिक्री 87% बढ़ गई तो रेवेन्यू तो जितना होना चाहिए तो उतना होना चाहिए। अब इस बात को मैं सोचा था कि आज कल मैं समझाऊंगा, तब तक मीडिया ने इसको निकाल लिया। अब सबको पता है कि दिल्ली में 750 ml की एक बोतल पे 329 रुपया दिल्ली सरकार को रेवेन्यू बचता था। इन लोगों ने जो ये पॉलिसी लाई उसके अनुसार इन्होंने 350 की जगह 360 रुपया शराब व्यापारी को दे दिया एक बोतल पे, और 8 रुपया 32 पैसा ले आए कि इतना ही दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोग, साफ पानी के लिए लगातार चिल्ला रहे लोग, यमुना जी की स्वच्छता के लिए लगातार गुहार लगा रहे लोग, उनके मन पे क्या गुजरेगी जब पता चलेगा। और अगर इस 329 रुपये प्रति बोतल जो भी था उसको 8 रुपया 32 पैसे कर दिए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप दिल्ली के खजाने को घुमा करके आप लूटने के लिए पूरा चक्र रच दिए